प्रातः क्लास चल रहा था 6 अक्टूबर 1967 शुक्रवार को रिकॉर्ड चला था। मुझको सहारा देने वाले किसको? किसको सहारा देने वाले? अरे किसी को तो सहारा दिया ना, दिल को। मुझको किसने कहा? सांढे ने कहा। प्रजापिता देह अभिमानी के आत्मा देह अभिमानी, तो वो कैसे कहेगा मुझको सहारा देने वाले? है सहारा किसको दिया जाता है? कमजोर को दिया जाता है या पावरफुल को दिया जाता है? बहुत बीमार है ना, तो गहरी बीमारी से उठा है, सारी मांसपेशियां खत्म हो गई, हड्डियां रह गई, याद है ना? हाँ याद है। तो सहारा दिया जाता है ना, बिना सहारे को उठ पाता है नहीं। तो मुझको सहारा देने वाले, तो ये किसने कहा? अगर कहें देह अभिमानी सांढे ने कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने को आत्मा समझा ही नहीं। समझा है? ये कहने वाला कौन है? मुझको सहारा देने वाले माना पतित कामी कांटा तमो प्रधान आत्मा जो हो गया है, तो कौन हो गया है? आत्मा। आत्मा हुई ना, तो आत्मा को पहचाना होगा तभी तो कहेगा क्या? मुझको सहारा देने वाली, कि मैं आत्मा पतित तमो प्रधान देह अभिमानी बन गई, उसको सहारा देने वाले ये दिल कहे। क्या? मेरा दिल जिसके ऊपर आ गया ना, ये दिल कहे। कौन है दिल? अरे कौन है दिल? लक्ष्मी है दिल। लक्ष्मी जब दिल है तो अंतिम जन्म में लक्ष्मी को छोड़ छाड़ के दिल किसके ऊपर फिदा हुआ? अरे बताओ, जगदम्बा के। जगत पिता है तो किसके ऊपर जाएगा? आदि और अंत कहाँ होगा? आदि भी जगदम्बा से और अंत भी जगदम्बा से। तो ये दिल कहे, ये बीज रूप दिल है या आधार मूर्त जड़ रूप दिल है? कैसा दिल है? बीजों में भी जो दिल हैं, दिल रूप, उनमें हाँ जड़ तो है, जड़ है। जड़ तो बड़ी होती है और बीज तो छोटा होता है। तो अंतिम जन्म में दिल जा गया ना, दिल के ऊपर गया। नीच जो है नीच के ऊपर गया, दिल नीचे के ऊपर, दिल नीचे। तो उस आत्मा का दिल के ऊपर गया। कौन से दिल के ऊपर? हाँ, उस दिल के ऊपर गया। हाँ, जड़ दिल, हाँ वही ठीक है, जड़ दिल के ऊपर गया। तो वो जड़ दिल बीज है इस सारी सृष्टि का बीज है या जड़ है? बड़ी जड़ तो बड़ी होती है, जड़ का भी बीज होता है ना। हाँ,
तो ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। किसका शुक्रिया? शुक्रिया ये दिल। ये दिल कहे या इसका भी कोई बीज का आधार है कोई है? ये जगदम्बा है तो जगदम्बा का दिल किसके ऊपर जाता है? अम्बा तो तब कही जाएगी असली जब बच्चा हो, नहीं तो किसकी अम्बा है? तो उसका दिल किसके ऊपर जाता है? उस बीज का दिल किसके ऊपर जाता है? जगदम्बा का दिल किसके ऊपर जाता है? दादा लेखराज ब्रह्मा के ऊपर जाता है ना? अरे माँ है तो माँ का दिल बच्चे के ऊपर ही जाएगा ना, तो बच्चे के ऊपर जाता है। तो अब जिसके ऊपर दिल जाता है तो दोनों मिलकर के वो दिल बीज रूप और आधार मूर्त, बीज तो सड़ जाता है, काय में मिक्स हो जाता है, जड़ में चला गया, मिक्स हुआ ना। तो सारा दिल जो है, बोले दिमाग भी है, आत्मा तो है ही, वो थोड़ी बहुत ज्यादा आत्मिक चित्त शक्ति ज्यादा होगी, चेतना शक्ति या कम होगी? जो आधार मूर्त आत्माएं हैं, जड़ें हैं, उन सबका बीज है। तो उस बीज में आत्मा तो है, लेकिन सब जड़ों के मुकाबले जड़त्व भाई आत्मा ज्यादा है, ज्यादा पावरफुल जड़त्व है या कम है? ज्यादा पावरफुल जड़त्व। तो अब कहे कैसे? क्योंकि रुद्रमाला का जो संगठन है, जो पहले बनता है, उसमें शिव बाप जिस मणके को पहले टटोलता है, क्योंकि उसे क्या प्रिय है? कल बताया, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो जो विशेष प्रिय है उसमें आया। क्यों आया? आया इसलिए उसमें कि ये समझेगा, ज्ञानी है ना, तो जानेगा, समझेगा, और साथ ही साथ फिर देहभान भी चाहिए कि नहीं? देहभान, देह और आत्मा दोनों को मिलके काम करेंगे तभी समझेंगे, कि ऐसे ही समझेंगे है? समझेंगे, समझाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, तो वो तो तभी होगा जबकि शरीर और आत्मा का मेल हो। तो जो आदम है वो आत्मा तो है ही, सारी भोगी आत्माओं का बीज, और सारी भोगी आत्माओं के जो शरीर हैं, उन शरीरधारियों का भी बीज है ना? लेकिन वो तो एक ही है। इस साकार सृष्टि में जब एक ही है तो पहले उसमें प्रधानता किसी चीज की है? आत्मशक्ति की, चित्त शक्ति की प्रधानता है या जड़त्वमयी शक्ति की प्रधानता है? चित्त माने चेतना, आत्मा चेतन है। देवान की प्रधानता है, जन्म जन्मांतर की। तो जन्म जन्मांतर की देखेगा ना वो, उसमें जानता है कि जन्म जन्मांतर की चेतना इसी आत्मा में है। तो उसका आधार तो लिया, लेकिन इस अंतिम जन्म में जो शरीर है वो दुर्योधन दुशासन का है या कन्या माता का शरीर है?
दुर्योधन दुशासन का शरीर है ना, तो फिर क्या चाहिए? धारणा शक्ति नहीं है। जो मूल धारणा है पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की, वो है पुरुषों में नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? है फिर चाहिए वो आत्मा जो शरीर है, माना अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति माने उस बीज का पहला पहला आधार। क्योंकि शिव जब आते हैं तो वो आत्मा अंतिम जन्म में वो सन्यासी जो भारतवासी होते हैं ना, जो स्वदेशियों को भी डाउन कर देते हैं और विदेशियों को भी डाउन कर देते हैं, भारत के चारों कोनों पर अटल छत्र साम्राज्य स्थापन कर देते हैं, 4 मठ स्थापन करके। तो अंतिम जन्म में वो आत्मा इतनी प्रभावित हो जाती है कि जैसे सारी दुनिया में ये बात फैल जाती है आत्मा सो परमात्मा, ऐसे उस आत्मा में भी ये बात पक्की होती है कि मैं आत्मा सो परमात्मा। कौन सी आत्मा? आदम। तो ये देहभान हुआ ना, है? बड़ा देहभान हुआ, छोटा देहभान हुआ? ये तो बड़ा देहभान हो गया। क्यों? हाँ, अहंकार ये आ गया ना, अहं वृत्ति आ गई, मैं हूं सब कुछ। जबकि सच्चाई क्या है? भोगी आत्माएं कभी भी सब कुछ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उन्हें तो सुख चाहिए ही चाहिए, नहीं चाहिए? सुख तो चाहिए। और जिनको सुख चाहिए तो ये दुनिया तो सुख दुख दोनों की है, कि सिर्फ सुख की है? पहले सुख की नई दुनिया, फिर पुरानी होती है तो दुख की। क्योंकि दुनिया में तो ये दुनिया ही ऐसी है कि पहले सुख फिर दुख, पहले सत्व से सुख फिर तमो से दुख। तो 4 अवस्थाओं से ये दुनिया गुजरती है। तो इस दुनिया में जो भी आत्माएं हैं पार्ट बजाने वाली, नीचे नीचे कीड़े मकोड़ों की दुखदाई आत्माएं हों या ऊंचे ऊंचे देव आत्माओं की आत्माएं हों सुख देने वाली, वो सारी ही भोगी आत्माएं क्या नीचे उतरेंगी कि नहीं सुख भोगने के लिए? देह का सुख भोगेंगी तो नीचे उतरेंगी। और देह का अहंकार बहुत नीचे गिराने वाला है। तो ये आदम से तो काम नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि अंतिम जन्म में उसका चोला ही पुरुष चोला है। और फिर बात बनेगी किससे? वही कन्या माताओं से। और कन्या माताओं में भी कौन सी चाहिए कन्या माता? हाँ, क्योंकि इस सृष्टि में जब जास्ती तमो प्रधानता आती है तो ज्यादा दुखी होने वाला पुरुष तन पुरुष चोला होता है या कन्याएं माताएं होती हैं? हाँ, कन्याएं माताएं ज्यादा दुखी होती हैं कि नहीं? हाँ, तो शिव बाप किसका लक्ष्य लेके आए? किसको सुखी करना है? दुर्योधन दुशासनों का जो बीज है उसको सुखी करना है, या जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर स्त्री चोला धारणी कन्याएं माताएं हैं, उसमें भी खास भारत की कन्याएं माता, उनके लिए आया है। शास्त्रों में भी यही बात लिखी है। भगवान किसके लिए आया? हाँ, जो धरने के ऊपर भार पड़ता है ना, वजन पड़ता है ना पापियों का,
तो उस भार को उतारने के लिए आता है ना। हाँ, तो आया, अब आने के साथ साथ उसे आना तो पड़ता है अपने उसी चोले में। कौन से चोले में? जिसमें बुद्धि हो, चैतन्यता हो या न हो। चैतन्यता होगी तो फिर वो बात को समझेगा, लेकिन कोई बात को समझने के पहले वो बात सामने आनी चाहिए ना। तो किसके द्वारा सामने आए? है जगदम्बा के द्वारा सामने आई। किसकी बात सामने आई? जगदम्बा की अपनी बात, या बच्चे में बुद्धि धरी हुई है जगदम्बा की? मां अपना सुख दुख देखती है या बाप का सुख, वो बच्चे का सुख देखती है? किसका सुख देखती है? अपना दुख उसे देखने में नहीं आता। बच्चे की सुख की चिंता है, वो न दुखी हो जाए। तो वो आत्मा जो बच्चे के रूप में कही जाती है, बच्चा चंचल बच्चा है या अचल स्थिति वाला बच्चा है? हाँ, वो चंचल बच्चा है। कौन? जिसको आसमान के सूरज चांद सितारों के बीच में किसको कहा जाएगा सबसे चंचल? उससे मिसाल दी जाती है सोम, चंद्रमा। तो वो चंद्रमा हो गया बच्चा है। आत्मा की बात हो रही है, उन जड़ सितारों, सूरज चंद्र सितारों की बात नहीं हो रही, उनका तो मिसाल दिया जाता है। तो वो जो चंद्रमा है वो बच्चा किसका हुआ? और उसकी बुद्धि, बच्चे का लगाव किधर जाता है? अम्मा की तरफ है। अम्मा का ही सहारा लेता है और अम्मा का लगाव बच्चे में जाता है। तो जो बच्चा बुद्धि है, उस बच्चे बुद्धि जो सबसे जास्ती चंचलता वाला है, माँ बाप में थोड़ी उतनी चंचलता कही जाती है, बच्चे में कही जाती है ना। तो जास्ती चंचलता वाला बच्चा है, अगर वो कंट्रोल हो जाए तो सब जानते हैं कि प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य, और मनुष्यों में जो चंचलता है सबसे जास्ती मन में है या शरीर की अन्य इंद्रियों में है? हाँ, मन में है। तो अब मन है वो बच्चा बुद्धि, अम्मा का सबसे छोटा बच्चा महात्मा है कि पापात्मा है? क्या कहेंगे बच्चों को? क्या कहेंगे? हाँ, महात्मा कहेंगे ना। तो वो महात्मा स्वरूप मन रूप आत्मा में जो बहुत चंचल है, उसकी चंचलता के कारण हाँ वो सारी दुनिया परेशान रहती है। तो उसको साक्षात्कार कराता है बच्चा बुद्धि को कि सालिम बुद्धि को? हाँ, बच्चा सालिम बुद्धि होगा तो वो तो स्वप्न की बातों को, साक्षात्कार की बातों को मानेगा है? मानेगा ही नहीं। बुद्धिवादी आदमी और उसको साक्षात्कार हो जाए या सपना आ जाए तो सपने के ऊपर विश्वास करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो वो जो आदम वाली आत्मा है, अर्जुन वाली आत्मा, उससे तो काम चलने वाला नहीं। भले उसी को पहले पहले आत्मा का, चित्त शक्ति का तीसरा नेत्र मिलता है, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है।
क्यों? क्योंकि जो भोगी आत्माओं के बीच में अव्वल नंबर आत्मा है आदम, जो फर्स्ट सो लास्ट, जो लास्ट सो फर्स्ट। तो अब लास्ट में चली गई, सबसे नीचे चली गई ना। सबसे ऊंच थी और सबसे नीचे चली गई। ऊंच थी इसका प्रमाण ये है कि दुनिया में और भारत में, गांव गांव में, शहर शहर में उसकी यादगार जो लिंग रूप है, माने शरीर, मूर्ति, मूर्तिमान शंकर को दिखाते हैं ना। शिव की तो मूर्ति नहीं दिखाते हाथ पांव वाली, शंकर की मूर्ति दिखाते हैं। तो वो मूर्तिमान आत्मा जो भोगी आत्माओं का बीज है, वो तो अति नीचे चली जाती है। तो उससे काम चलने वाला नहीं। अब उसके बाद इनोसेंसी कहां देखी, जहां से शुरुआत हो? बच्चे में। तो वो बच्चे को साक्षात्कार हुए, और जो साक्षात्कार हुए उन साक्षात्कारों को, क्योंकि जो भगतिन है बड़े ते बड़ी, कौन कौन आत्मा भगतिन, और कौन सी आत्मा ज्ञानी? जगदम्बा दुनिया की सबसे बड़ी ती बड़ी भक्तिन, बीज है। और हाँ, लक्ष्मी ज्ञान। ओहो, अभी लक्ष्मी की बात कहां से आ गई? अभी तो बात चल रही है दो की। किसकी? एक वो जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर बड़े ते बड़ा ज्ञानी, और दूसरी वो जो बड़े ते बड़ा भक्तिन। मीरा गाई हुई है ना। दुनिया में सबसे बड़ी भक्तिन कौन गाई हुई है? मीरा। लेकिन कहते हैं उसको दासी। किसकी दासी? किसकी दासी? कृष्ण की दासी। कौन सी कृष्ण की दासी पहले है? अरे लिखो ना, एक अक्षर लिख दो। कौन सी कृष्ण की दासी पहले है? बताओ। संगमी की कृष्ण की दासी। अच्छा। और तो बताते हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा, चंद्रमा का पार्ट बजाने वाला, वो बच्चा है उसका, उसकी दासी। अच्छा। तो उसकी दासी अंतिम जन्म में या पहले जन्म में? बाबा ने तो बताया मुरली में कि बच्चा पैदा हुआ और दासी फट से जाके उठा लेती है। अम्मा उठाती है कि दासी उठाती है? कौन उठाती? दासी उठाती है। तो आदि की बात दादा लेखराज की या अंत की बात दादा लेखराज की? आदि की, सृष्टि के आदि में जो आदि वाला संगमी कृष्ण है उसको उठाती। वो बच्चा पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है सृष्टि के आदि काल में, शूटिंग पीरियड में। तो उस बच्चे को उठाने वाली माता को, आधार मूर्ता, वो माता। अच्छा। और वो माता आदि की माता हुई, माने आत्मिक रूप में हुई या देहवान के रूप में हुई? आदि में। आदि में क्या कहेंगे?
है साकार शरीरधारियों में अव्वल नंबर की देहभानी वो आत्माभिमानी या दूसरे नंबर की आत्माभिमानी? बुद्धि चक्र आए भाई, बताते नहीं है? हाँ, आत्मिक स्टेज में कहेंगे तो लेफ्टिस्ट है रुद्रमाला में कि राइटियस है। हाँ, बताया कि जो शिव बाप का बड़े से बड़ा बच्चा, आत्मा का बच्चा आत्मा, निराकार का बच्चा निराकार आत्मा, वो तो हुआ आदम, भले भोगी आत्माओं के बीच में है। लिख तेरेगी में तो आत्मा का बच्चा आत्मा, तो भोगी आत्मा तो ढेर है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो पहला बच्चा तो कोई होगा है? तो पहला बच्चा तो आदम, जिसको भारत में कहा जाता है शंकर है, और जिस बड़े बच्चे के साथ बाप का नाम जोड़ा जाता है। अभी भी परंपरा चल रही है क्या? जो गीता में लिखा है ना, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस है, ये भगवान की वचन है कि मैं जब आता हूं तो मेरे रास्ते का अनुगमन सभी आत्माएं करती हैं। अच्छे रास्ते का अनुगमन करती है, मेरे रास्ते का अनुगमन। बाकी जो गलत गलत परंपराएं पड़ी हैं, वो फिर कोई देह अभिमानी बनते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो अच्छी परंपरा है या खराब परंपरा है? क्या कि बच्चा बाप को फॉलो करे, बाप का नाम बाला करे। तो उस हिसाब से वो आदम अर्जुन है, जो विश्व विजयी कहा जाता है, अर्जुन को भी विश्व विजयी कहेंगे ना, और शंकर को भी विश्वनाथ कहते हैं। तो बाप आते ही हैं बच्चे को क्या देने के लिए? बच्चे को वो रास्ता बताने के लिए आते हैं कि किस रास्ते पर चलो तो तुम विश्व के बादशाह बन सकते हो। तो वो रास्ता बताने के लिए इतना चक्कर चलाना पड़ता है क्या? किस उसमें भावना तो है नहीं। बुद्धिवादी में भावना होती है? नहीं होती। तो जिसमें भावना है, जो माँ में भावना ज्यादा होती है ना, माँ में भावना होती है, और भावना शुद्ध होती है या थोड़ी कहें अशुद्ध होती है? शुद्ध भावना होती है। शुद्ध तो तभी होगी जबकि ज्ञान होगा। ज्ञान जल नहीं होगा तो शुद्ध होगी है? होगी है? अरे वो देह का रूप है, और देहधारियों में भी लेफ्टिस्ट है या राइटियस है? हाँ, जिस तन में शिव बाप आते हैं, आदम के तन में जिसके रथ में आते हैं, तो उस रथ का लेफ्टिस्ट कौन है? सहयोगी भुजा है। जो बीज रूप आत्माएं हैं उनमें लेफ्टिस्ट है जगदम्बा, और राइटियस कौन है? घंटों लग गया बताने में। हाँ, रुद्रमाला की बात हो रही है, लक्ष्मी कहां घुस पड़ी? हाँ, योगिनी है, सबकी बुद्धि पे वही तैराई दिया, वीडियो दिखा के। किसी की बुद्धि में आता ही नहीं है। हाँ, तो
जो बीज रूप आत्माओं का संगठन बाप आके पहले तैयार करते हैं, रुद्रमाला है। तो उस रुद्रमाला में जिसमें पहले प्रवेश किया, तो प्रवेश तो ज्ञान देने के लिए किया या भक्ति सिखाने के लिए किया? है? ज्ञान देने के लिए किया ना। तो ज्ञानी आत्मा ही चाहिए। तो ज्ञानी आत्मा में तो प्रवेश किया, लेकिन ज्ञानी आत्मा जो होती है, भोगी आत्मा है, वो तो अंतिम जन्म में बहुत देह अहंकारी बन जाती है। तो देह अहंकारी होने के कारण पुरुष जितने हैं वो सब देह अहंकारी। क्या कहें, बताया राम ही रावण बन जाता है, और ये भी बोल दिया राम बाप को कहा जाता है। क्या राम किसको कहा जाता है? जो भोगी आत्मा है उनका बाप है कि नहीं? हाँ, तो भोगी आत्माओं का बाप, उससे तो काम नहीं चलने वाला। तो आखिर भक्ति का सहारा लेना पड़े ना। तो भक्त आत्माओं में जो बीज रूप आत्मा है, लेफ्टिस्ट, ये देह किसको फॉलो करती है? देह माने प्रकृति। ये देह जो है ना, इसे मिट्टी कहा जाता है, ये जड़ है ना। तो ये जड़ तत्व किसको फॉलो करता है? अरे देह आत्मा को फॉलो करती है ना। आखिर देह की जो इंद्रियां हैं वो चलती है ना, तो किसके ऑर्डर पर चलती है? आत्मा ऑर्डर देती है किसको? किसको? मन को। और मन ऑर्डर देता है इंद्रियों को, पहले ज्ञान इंद्रियों को, फिर ज्ञान इंद्रियां ऑर्डर देती है कर्म इंद्रियों को। देती है कि नहीं? हाँ। तो शिव बाप वो तो न इंद्रियां हैं, न उसको मन है, न उसको देह है, विधेयी है ना। हाँ, तो वो तो उस बच्चे का ही सहारा लेगा जो बच्चा आत्माओं के बीच में अव्वल नंबर आत्मा तो हो, लेकिन देह भी हो या न हो, है? और सदा काल की देह हो या कभी कभी हो। देह है उस आत्मा के साथ सदा काल की हो, सदा काल की। लेकिन सदा काल की देह भी है, आत्मा भी है, तो व्यक्तित्व तो एक ही हुआ या दो हुए? एक हुआ। अब एक से तो काम नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सृष्टि बढ़ती है, पौड़ती है, वृद्धि होती है, विस्तार को पाती है, उसके लिए तो एक कि दो चाहिए। हाँ, साकार रूप में दो चाहिए। तो दूसरा जो है वो तो फिर बताया ना, दूसरा तो नंबर दो ही होता है। और दूसरी वो आत्मा हो गई जिसे जगदम्बा कहा, और तीसरी वो हो गई जगदम्बा जिसको लालन पालन भी करती है, और जिसमें सारी उसकी बुद्धि और आत्मा और दिल और दिमाग दोनों ही उसमें चला जाता है। तो जिसमें दिल और दिमाग आत्मा ज्यादा पावरफुल होगी, जिसमें जाएगा, या कम पावरफुल होगा? पावरफुल होगा। तो वो मन रूपी जो चंद्रमा कहा गया दादा लेखराज, ओ पावरफुल तो है, लेकिन बच्चा बुद्धि है, बच्चा बुद्धि है, इनोसेंट है, महात्मा जैसी है। तो वो जो भी साक्षात्कार हुए वो अम्मा को बताएगा या किसको बताएगा? है, अम्मा को ही बताता है। तो माँ को बताया, और माँ भी क्या है? अपरा प्रकृति है, लेफ्टिस्ट है या राइटियस है? दो प्रकार की प्रकृति है, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति में चैतन्यता है क्या? और वो चैतन्यता जो है वो शुद्ध रूप में है या अशुद्ध रूप में? हाँ,
क्यों? परा प्रकृति की जो बीज है वो भी शुद्ध तब कही जाएगी जब उसमें आत्म तत्व की विशेषता हो। हाँ, योगिनी में। और जो लेफ्टिस्ट है, जिसे कहा गया अपरा प्रकृति, सारे जगत की अम्बा, उसमें लेफ्टिस्ट जो है वो लेफ्टिस्ट अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है? अच्छा उतना नहीं माना जाता, लेकिन काम तो लिया जाता है ना, है? तो जो काम लिया जाता है वो उसका काम है गंदगी को साफ करना। और माता जो होगी, माताओं की माता, जिसकी और कोई माता साकार में न हो, है ना? अगर हो भी तो उससे कोई काम नहीं चलेगा सृष्टि का, क्योंकि जो माता भी है और पिता भी है, और मंदिरों में जाके उसके सामने गाते भी हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, वो एक ही व्यक्तित्व है और एक से तो ये सृष्टि चलने वाली नहीं है। तो दूसरा व्यक्तित्व वो जो जड़त्वमयी आत्मा है, प्रकृति जिसे कहा जाता है, प्रकृष्ट कृति। कैसी कृति? बड़ी मेहनत से तैयार होती है। क्या कैसे तैयार होती? प्रकृष्ट कृति माने बड़ी मेहनत से तैयार होती है। तो वो देह रूपी प्रकृति जो है वो बच्चे को संभालती है, उसकी बात को सुन करके है, और वो ट्रांसफर करती है। किसको? है? हाँ, ट्रांसफर करेगी उसी को जिसके लिए वो बच्चा आता है। किसके पास आता है? जाने में अनजाने में आता है या नहीं आता है? हैं? आता है। किसके पास आता है? भागीदार के पास। जो भागीदार है अंतिम जन्म में भागीदार है। तो जो अंतिम जन्म में भागीदार होगा वो आदि में भागीदार नहीं होगा। आदि सो अंत, अंतिम में भागीदार है। ये कैसा धन? हाँ, नहीं, अंतिम में भागीदार अंतिम जन्म में है स्थूल धन का भागीदार, और सृष्टि के आदि में है जो ऊंचते ऊंच धन है, ज्ञान धन, उस धन का भागीदार है। हाँ, तो भागीदार तो हैं दोनों, लेकिन दोनों भागीदार में एक ज्यादा होशियार होगा या दोनों एक जैसे होंगे? है? हाँ, एक ज्यादा होशियार होगा। तो होशियार तो वही होगा जिसमें चित्त शक्ति, चेतना शक्ति ज्यादा हो। तो वो आदि में भी होशियार है। इसलिए कहा जाता है, गीता में भी कहा हुआ है, होशियार माने बुद्धि से होशियार होता है ना। हाँ, तो बताया है गीता में भी कि जो इंद्रियां हैं उनसे ज्यादा पावरफुल होता है मन, और मन से भी ज्यादा पावरफुल होता है बुद्धि। क्या? लेकिन ये बुद्धि जो है वो कैसी बुद्धि है? भोगी बुद्धि है या अभोक्ता है? भोगी बुद्धि है। तो उस भोगी बुद्धि को बुद्धि देने वाला कैसा चाहिए? क्योंकि भोगी तो नीचे गिरने का स्वभाव वाला है और उसको चाहिए ऊपर उठना है। तमोप्रधान से क्या बनना है? सात्विक बनना है। तो उसको वो चाहिए जो अभोक्ता है। अभोक्ता जो आत्मा है उसको कहा जाता है सदा शिव। क्या? एक टाइम शिव और एक टाइम पर शिव माने कल्याणकारी न हो तो उसे सदा शिव कहें? नहीं। तो वो आत्मा
जो सदाशिव है उसकी विशेषता ये है, एक ही आत्मा है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, जो कभी भी भोगी नहीं बनती। इस षष्ठी पर आती है तमो प्रधान से तमो प्रधान आत्मा में प्रवेश करती है, तमो प्रधान दुनिया वालों के बीच में आचरण करती है, व्यवहार करती है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई संग का रंग नहीं लगता है, क्योंकि है ही भोक्ता। वो कोई देह का अटैचमेंट उसको लगता ही नहीं, उसको अपनी देह नहीं है तो दूसरों की देह से अटैचमेंट कैसे लगेगा। तो वो ही आत्मा है जो जन्म जन्मांतर और आत्माएं तो सुख दुख के चक्कर में आती है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, लेकिन वो सुख दुख के चक्कर में नहीं आती। तो ना आने के कारण अनेक जन्म भी नहीं लेती, और जब जन्म अनेक नहीं लेती तो हरेक जन्म की यादगार उसे रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं तो पूर्व जन्म की सारी बातों को भूल जाती है। तो वो एक सुप्रीम सोल है जिसे भारत में कहा जाता है सदाशिव। और वो सदाशिव जिस भोगी आत्मा शरीरधारी में प्रवेश करता है, आदम में, अर्जुन में, केरथ में, शरीर में, तो उसमें वो दो चीजें देख लेता है। क्या दो चीजें? क्या? एक तो देखता है अपराशक्ति, वो पराशक्ति। पराशक्ति माने जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली भोगी आत्माएं हैं, उनके बीच में परे ते परे शक्ति, चित्त शक्ति, आत्मा। तो वो आत्मा जो है वो तो शुद्ध आत्मा अगर हो, बाप समान आत्मा कोई हो, शिव समान, तो कर्ता होनी चाहिए या अकर्ता होनी चाहिए? एक अक्षर अकर्ता होती है। शुद्ध आत्मा जो बनेगी षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो अकर्ता ही बनेगी, क्योंकि बाप समान बनेगी ना। और आत्माएं जो है नंबरवार होंगी कि एक जैसी होंगी? नंबरवार होंगी। नंबरवार भोगी हैं तो नंबरवार आत्माएं होंगी। तो जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ज्यादा दुख भोगने वाली भी कोई होगी मनुष्यों के बीच में है, और ज्यादा सुख भोगने वाली भी कोई होगी। तो वो कौन? ज्यादा सुख भोगने वाली वही आत्मा होगी है जो, लेकिन सुख तो देह के आधार पर भोगा जाता है ना, कि बिना देह के? देह के आधार पर। और जो आत्मा बाप समान आत्मा ही बन गई और उसके शरीर का तंतु कण कण कैसा निराकारी स्टेज वाला बन गया, तो वो तो एक ही हो गया ना। दूसरा तत्व चाहिए या नहीं चाहिए? तो दूसरा तत्व जो है वो दो प्रकार के हैं। एक ऐसा तत्व जिसमें सात्विकता की प्रधानता रहती है, और एक ऐसी तत्व देह तो है लेकिन सात्विकता उतनी नहीं रहती। क्यों? क्यों नहीं रहती? एक अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति का बीज। कैसा बीज है? एक आत्मचित्ती शक्ति ज्यादा है और राइटियस भी है, और दूसरे में चित्त शक्ति है तो, लेकिन राइटियस नहीं रह पाती। क्यों? उसका कारण क्या? कोई कारण होगा कि नहीं? क्या कारण है? कि जो
लेफ्टिस्ट है वो गंदगी के बीच में रहता है, संग का रंग गंदों का लेता है। और राइटियस, जो राइटियस भुजा है, सहयोगी भुजा, तो वो अच्छा काम करती है या दान धर्म का काम करती है या बुरा काम करती है? अच्छा काम करती है। तो अच्छाई को ज्यादा पकड़ा होगा, अच्छाई सिखाने वाला अच्छाई सिखाता है? और जो देहवान वाला होगा वो क्या सिखाएगा? हाँ, देह तो नीची चीज है ना, द्वयम नंबर की चीज है ना, वो तो नीची बात सिखाएगी। तो जो जगदम्बा है, बीज रूप आत्मा, रुद्रमाला के बीच में लेफ्टिस्ट आत्मा, वो लेफ्टिस्ट ही सारे उसके संगठन में, माला में सारे ही दिखाए गए। उनके संग का रंग का हेड हो गई। इसको शास्त्रों में कहा गया है दिति। दिति माने दैत्यों को जन्म देने वाली। किस आधार पर? वो दैत्य होते हैं विभिचारी। क्या क्या करते हैं? खंडन करते हैं। और जो राइटियस है उसको कहेंगे राइटियस आत्मा की बीज रूप आत्मा। क्या? तो जो राइटियस आत्माओं की जो बीज रूप आत्मा है वो खंडन करने वाली नहीं। एक बाप दूसरा न कोई। तो है दोनों ही पत्नियां। या प्रजापिता कहो, आदम कहो, अर्जुन कहो, उसकी दोनों ही पत्नियां, एक राइटियस एक लेफ्टिस्ट। तो वो जहां से इस संसार में बीज पड़ता है उस जगह का नाम रख दिया, एरिया का नाम है पांचाल देश, और शास्त्रों में नाम दिया है उस नगर का नाम पांचाल नगर है, जो काम्पिल्य नगर बाद में प्रसिद्ध होता है। तो वहां का शास्त्रों में दिखाया गया है कि हाँ, दो रानियां थी उत्तानपाद को। कल भी बात बताई थी ना। उत माने ऊपर, टान माने टांगी, पाद माने पांव। पांव को, बुद्ध रूपी पांव को ऊपर टान दिया। क्या? चाहे अब टांगों में भी तो दो तरह की टांगे हुई ना, एक लेफ्टिस्ट एक राइटियस, है ना। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं ना, है? ये भी षष्ठी रूपी गाड़ी है, इसकी दो पहिए। कौन कौन से दो पहिए? हाँ, एक वही रुद्रमाला का राइटियस मणका और दूसरा लेफ्टिस्ट मणका। ये दो पहिए हो गए। तो वो दो पहियों के जो बैल हैं वो भी दिखाए जाते हैं। गाड़ी के बैल कौन कौन से? दो बैलों की जोड़ी, है ना। अरे की नहीं, ये षष्ठी रूपी जो गाड़ी है इसके जो दो बैल हैं वो कौन कौन से हुए? एक तो हुआ वही पुरुष रूप में जो दिखाया गया, अव्वल नंबर आदम, और दूसरा हुआ जो भारत में बहुत गाया हुआ है और इसका बहुत मान है शास्त्रों में और बहुत पूजा भी होती है। कौन? कृष्ण, राम और कृष्ण। राम हुआ राइटियस बैल और कृष्ण हुआ लेफ्टिस्ट बैल। तो ये दो बैल जो हैं ये षष्ठी रूपी गाड़ी चलाने वाले हुए। समझ में आ रहा है?
सो जाते, बार बार खड़ा कर देंगे, फिर बैठे रहो अभी। हाँ, तो बताया ये दो बैल है ना, तो बैल जानवर हैं या उनको कहें मनुष्य हैं? अरे दुर्योधन दुशासन है तो क्या कहेंगे? दुर्योधन दुशासन को जानवर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जानवर हुए ना। हाँ, भले राइटियस है, उनमें एक लेफ्टिस्ट है, एक को कहते हैं आ आ आ, दूसरे को कहते हैं टिक 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 टिक। समझता कुछ भी नहीं है। क्या समझता है कुछ? लेफ्टिस्ट वाला कुछ भी नहीं समझता। ढेर सारा गाड़ी चलाने वाले ने गाड़ी चलाया, उसको बहुत तिक तिकी बहुत सुनाया, वो तिक तिकी करता रहता है, उसे समझ में कुछ भी नहीं आता, तो वो हो गया भगत। और जिसकी समझ में आ जाता है, बुद्धि में आ रही बात, हाँ, तो जो राइटियस बैल है, हाँ, वो तो चित्त शक्ति वाला है, उसको समझ में आता है। तो समझ में आता है उसको, वो आके गाड़ीवान कहता है, गाड़ी चलाने वाला कहता है आ आ आ, तू मेरे पास पहले आ जा, तो आ गया कि नहीं? हाँ, आ जाता है। लेकिन दोनों बैल है कि नहीं? दोनों बैल है। तो उन बैलों को कंट्रोल करने वाला जो गाड़ीवान हुआ, उसका नाम लिखो कौन है? एक अक्षर लिखो। एक तो एक पास हुआ जल्दी, ये दूसरा पास हुआ, ये तीसरा पास हुआ, ये चौथा पास हुआ, ये पांचवा पास भी हो गया। जल्दी जल्दी हिंदी सीख लो। हाँ, लिखना भी बोलना भी। हाँ, तो अब ये 60 रुपये गाड़ी बिल्कुल पक्की हो गई कि नहीं? हाँ, हो गई। हाँ, खेती वेती करना है ना? हाँ, खेती में गाड़ी तो बहुत काम आती है कि नहीं? हाँ, तो ये 60 रुपये गाड़ी का जो चलाने वाला है वो शिव बाप है, और शिव बाप अर्जुन के रथ में आता है, और अर्जुन का रथ जो है ना, उस रथ में जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को घोड़ा कहा जाता है ना, तो इंद्रियों रूपी घोड़ों को चलाता है। इंद्रियों रूपी घोड़े कौन कौन से? किसको पहले उठाए? जो काम आए। काम आया? काम तो कुछ भी नहीं आया। हा? आदम में प्रवेश किया और वो बुद्धिवादी है, देह बुद्धि अहंकारिणी बुद्धि है, तो काम तो नहीं आया। आया काम? नहीं आया। वो तो हमारे अहंकार के अपने को ही भगवान समझ के बैठ गया है। और जो आजू बाजू वाले हैं उनको भी संग का रंग लगेगा कि नहीं है? लगता है कि नहीं? कुछ उनको भी प्रसाद मिलना चाहिए ना, साथ रहने का, उपासना करने का। उप माने नजदीक, पास, आसन माने बैठने का। तो उनको ये मिल गया क्या क्या कि उनको भी वो संग का रंग लगता है। क्या क्या संग का रंग लगता है? जिसके संग के रंग में बैठे हुए हैं प्रैक्टिकल में साकार शरीर के साथ, तो उसमें देह भी है और आत्मा भी है, तो दोनों को संग लगता है कि नहीं? हाँ, तो जिनको दोनों को संग लगता है उसमें बुद्धि का तत्व दोनों में है या नहीं है? और बुद्धि के तत्व को अप्लाई कौन सा करता है, कौन सा अप्लाई नहीं करता है? वो तो उसमें तो गाड़ीवान बैठा हुआ है, गाड़ी को चलाने वाला राम में ही तो बैठा हुआ है। आदम कहो, राम कहो, शंकर कहो, अर्जुन कहो,
ये तो नाम है ना एक के, जिस तन में प्रवेश करके वो शिव निराकार गाड़ीवान बनता है? हाँ, तो योगिनी और हाँ, योगिनी बुद्धिवान वो तो ठीक है, संग का रंग लेती है, बुद्धि का श्रेष्ठ चीज का संग का रंग लेती है, लेकिन वो श्रेष्ठ किस आधार पर बनती है? एक की बुद्धि का संग लेना, क्या दूसरों का संग नहीं लेना। एक की बुद्धि के आधार पर चलेंगे तो पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहेगी, नहीं तो पवित्रता अक्षुण्ण नहीं रहेगी। क्या पवित्रता कैसे रहती है? एक चीज में दूसरी चीज मिला दो तो पवित्र कहेंगे? नहीं कहेंगे, उसको तो संकरण हो गया, पवित्र तो नहीं कहेंगे। तो ये चीज जो है वो भारत की कन्या माताओं की प्रसिद्ध है। भारत की जो कन्या माताएं हैं उनकी बीज कौन सी आत्मा हुई? कहेंगे हाँ है बीज। बीज माने बाप, बीज माने बाप, बाप माने बीज। हाँ, तो ये जो रुद्रमाला है वो सारे बीज हैं, माने इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सारे ही बीज रूप आत्माओं का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। क्या षष्ठी के आदि से लेकर के, सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक जितना भी पार्ट चलता है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का, उन सब की वो बीज हैं। क्या लास्ट में आने वाले जो धर्म पिताएं हैं ना, जैसे आर्य समाज के दयानंद सरस्वती और नास्तिकों के लेनिन स्टालिन, उनका बड़ा नाम है ना, तो उनकी भी बीज हैं। क्या उनसे ज्यादा पावरफुल हैं या कम पावरफुल हैं? हाँ, ज्यादा पावरफुल। कब? वो ज्यादा पावरफुल तब बनती हैं जब बीजों का भी जो बीज है कौन? भोगी आत्माएं जो बीज हैं, उन सब का जो बीज है उसके संग के रंग में आकर के उपासना करें। समझ में आ रहा है? क्या किसकी उपासना करें? उप माने नजदीक, आसन माने बैठना है, उसके नजदीक आकर के बैठे। हाँ, शिव के नजदीक तो एक ही बैठ पाता है, क्योंकि शिव उसी में आता है। हाँ, शिव बाबा जिसे कहा जाता है, योगियों का ईश्वर जिसे कहा जाता है। समझा? योगीश्वर बड़ा या उससे भी बड़ा कोई और? आत्माओं के बीच में, हाँ, आत्माओं के बीच में कहें तो वो बड़ा जो योग को सिखाने वाला है, हाँ? योगी बनने का रास्ता बताने वाला है। क्या जैसे राजाएं होते हैं ना, और राजाएं जो राजाई चलाते हैं उनकी अपनी अकल से काम करते हैं या कोई मंत्रणा सलाह देने वाला होता है ना? हाँ, तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? है अक्षर लिखो, एक इशारेबाजियां करते रहते। हाँ, जो मंत्रणा देने वाला है वो ही पावरफुल हुआ ना, तो जो सलाह देने वाला है वो पावरफुल हुआ। तो आत्माओं के बीच में बड़े से बड़ा मंत्री कौन हुआ? शिव। हाँ,
शिव आत्मा जो है ना, वो सदा शिव, सदैव बड़े से बड़ा मंत्री है। लेकिन राजा नहीं है, वो राजा ही करता है, राजा ही नहीं करता, कंट्रोल करता है। कैसे? ज्ञान के आधार। तो थ्योरी देता है या प्रैक्टिकल भी करता है। जैसे राजाओं के राज्य में सबसे ऊंचे से ऊंचा अधिकारी होता है महामंत्री। तो सारा राज्य का कारोबार किसके ऊपर होता है? महामंत्री के ऊपर होता है ना। लेकिन राज कौन करता है? राज कौन करता है? राजा करता है। तो ऐसे ही राजा जो है वो प्रैक्टिकल नहीं कि है, प्रैक्टिकल है, लेकिन किसके आधार पर चलता है? हाँ, उसको रास्ता किसने बताया? महामंत्री रास्ता बताता है, तब फिर वो चलता है। तो ऐसे ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो विश्व का बादशाह है, दुनिया में कोई धर्म का फॉलोअर विश्व का बादशाह नहीं बनता, क्योंकि सारे ही देह अभिमानी धर्म पिताएं हैं और वो हिंसा करना सिखाते हैं देह अहंकार ज्यादा होने के कारण। कभी आत्मा अभिमानी इतने बन ही नहीं पाते। तो इसलिए वो एक ही शिव है जो ऐसी मंत्रणा देता है, क्या मंत्रणा? कि तुम विश्व के बादशाह बन जाओ, बन सकते हो। कैसे? कौन सी मंत्रणा? हाँ, जो मैं योग का तरीका सिखाता हूं कि वो योग ऊर्जा कैसे पैदा की जाए, जिसको कहते हैं वशीकरण मंत्र। ऊंचे ते ऊंचा मंत्र है उसका दिया हुआ। क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। ओम शांति।